हेलो। जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बट्टा। बट्टा या छूट का टेस्ट शायद पेंडिंग हो गया था, ये क्लास नहीं ले पाए थे, है ना। तो आज हम लोग इसका टेस्ट पढ़ने वाले हैं। थ्योरी क्लास जो लोग नहीं पढ़े हैं जरूर पढ़ लीजिएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट्टा क्या होता है, छूट क्या होता है, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, फिर हम लोग टेस्ट पे प्रश्न स्टार्ट करेंगे। बट्टा क्या होता है? किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, है ना, किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, सभी लोग जुड़िए जल्दी से, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, है ना। हम क्या बोले, बट्टा होता क्या है जान लीजिए। बट्टा को हम लोग छूट भी बोलते हैं। बट्टा बोलिए, छूट बोलिए, एक ही चीज है। डिस्काउंट बोलिए, इंग्लिश में एक ही चीज है ना। बट्टा या छूट मिलता कब है पता है? जब आप कुछ सामान खरीदते हैं ना। मैथ्स का ओवरव्यू कब होगा सर? बहुत दिन बाद आपको देख के अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद देखे हैं, आप सभी मिले हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अमीशा, विकास, श्वेता, रागिनी, शाना, फरहत, अनवर। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। सब लोग जुड़िए। बट्टा या छूट होता क्या है ना। थोड़ा सा पहले पीछे चले जाते हैं, फिर टेस्ट पे आएंगे हम, है ना। इसे क्वेश्चन किस तरह का पूछता है ना। मैथ का ओवरव्यू कब होगा? मैथ का ओवरव्यू देख लीजिएगा, शेड्यूल में लिखा होगा, है ना। मैथ का ओवरव्यू बिल्कुल होगा, और उसमें सारा रिवीजन भी करवा देंगे, डॉट भी ले लेंगे, है ना। बहुत सारी बातें होगी वहां पे। आज इस चैप्टर को लेके आए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बट्टा है क्या सर? डॉट क्या डॉट है बताइए, कोई चैप्टर में डॉट है क्या है ना। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों का? वीडियो बैक हो रहा है तो फिर से जाके एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, बट्टा का थ्योरी पढ़ चुके हैं ना? एक बार बताइएगा। सब लोग बट्टा का थ्योरी का मिल चुका होगा, टेस्ट सिर्फ बचा हुआ था। सर कुछ कुछ मैथ का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, अच्छा, कुछ कुछ मैथ का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। सोनम कुमारी, एमडी राज, कमेंट आप नहीं देखते हैं सर? मेरा बिल्कुल देख रहे हैं, सबका कमेंट ही पढ़ रहे हैं हम थोड़ा देर, ठीक है। ताकि आप ये ना कहें कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं सर, कमेंट पढ़ रहे हैं सर, सबका पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत प्रॉब्लम है, और भी कोई चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम है बताइए। चलिए, देखिए सबसे पहले बट्टा होता क्या है, छूट क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर टेस्ट पे पढ़ेंगे। जो लोग पढ़ लिए हैं ना, है ना, उस वो तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा जान लीजिए बट्टा होता क्या है। बट्टा की बात करें अगर, छूट की बात करें, डिस्काउंट की बात करें, तो डिस्काउंट है क्या, है ना। कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं ना तो उस पर कुछ छूट लेते हैं, या देता है दुकानदार, कुछ छूट देता है, ऑफर, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कि मान के चलिए हम एक शर्ट खरीदे, टी शर्ट खरीदे, टी शर्ट खरीदे, और कितने का टी शर्ट खरीदे, है ना, 500 रुपया का टी शर्ट खरीदे, 500 रुपये का टी शर्ट खरीदे, है ना। खरीदने का ये अर्थ हुआ कि 500 रुपया उस पर लिखा हुआ था, मूल्य एमआरपी मूल्य था,
एमआरपी लिखा हुआ था, वैसे एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यहाँ लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, मतलब सब कुछ जोड़ के, इससे ज्यादा पैसा कोई नहीं ले सकता है। जहाँ एमआरपी लिखा रहता है ना, समझिए इससे ज्यादा पैसा वो नहीं ले सकता है कोई भी आदमी। किसी भी सामान पे एमआरपी जितना लिखा है ना, चाहे वो कुछ भी जोड़े, है ना। जैसे कि मान के चलिए कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक में एमआरपी लिखा हुआ रहता है ना, एमआरपी लिखा हुआ है कि एमआरपी जो है 50 रुपया है। तो कोई भी व्यक्ति 50 से 55 रुपया नहीं ले सकता। ये नहीं बोल सकता है हम ठंडा करने के लिए 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, हमको ठंडा रखना पड़ता है फ्रिज में, है ना, नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ जोड़ के 50 रुपया उसका कीमत रखा गया है। वो ट्रक से आए कि ट्रेन से आए कि प्लेन से आए, सब का भाड़ा वाड़ा सब जोड़ के रखा है, इसीलिए तो लिख दिया इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सब कुछ दे दिया भाई, अब तुम ठंडा करने के लिए क्यों लोगे, है ना। तो सब कुछ उसी तरह एमआरपी का मतलब होता है सब कुछ जोड़ा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा जोड़ देता है, बहुत ज्यादा। जो भी सामान बनाता है ना फैक्ट्री से, मान के चलिए वो 50 रुपया का बना रहा है तो उस पर सीधे 100 रुपया तक लिख देता है, ठीक है। तो यही चीज क्या होता है, एमआरपी होता है। अब यहाँ पे एमपी का बात करेंगे हम लोग, मार्क्ड प्राइस। मार्क मतलब जो वही लिखा हुआ जो रहता है। मार्क्ड प्राइस कौन होता है, जो वस्तु पे लिखा हुआ रहता है। इसे टी शर्ट पे लिखा हुआ है 500 रुपया, तो उसने बोला कि अभी हम इस पे ऑफर दे रहे हैं। ऑफर क्या है, डिस्काउंट चल रहा है 10% का, 10% आपको अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% अगर डिस्काउंट मिलेगा तो कितना में मिलेगा पता है, 500 में हमें 10% का डिस्काउंट देगा, तो हमें कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है। 10% अगर छोड़ देगा तो वो 90% ही लेगा, है ना। 10% अगर छोड़ देगा तो 90% वो हमसे लेगा। 100% दाम रहता है, हर एक वस्तु का दाम अपने आप में 100% है। तो 500 रुपया में 10% अगर छोड़ेगा तो वो हमसे कितना लेगा पता है, 100% में से वो दाम है, उसमें से 10% वो हमसे छोड़ रहा है, तो 500 का 90% ही हमसे लेगा वो दाम। तो वो कितना रुपया लेगा हमसे बताइए, 500 का 90% कितना होगा, 450 रुपया। 450 रुपया हमसे वो लेगा, बोलेगा कि 450 रुपया दीजिए, आपको 500 में 10% छोड़ दिए, 450 रुपया आप हमें लीजिए। तो यहां से एक फार्मूला बन जाता है। किस चीज का फार्मूला बन जाता है, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का फार्मूला बन जाता है। क्या बनता है, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य गुना 100% माइनस जितना भी डिस्काउंट परसेंट है घटा दीजिए, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं ना, 100 से भाग देते हैं, परसेंट हट जाता है, पता है ना। तो अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट का प्रतिशत बटे 100, ये क्या निकल जाता है, विक्रय मूल्य। मतलब 500 रुपया का था, 500 गुना 100 माइनस 10, 90/100 किए 450, क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। समझ में आ गया होगा। दूसरी बताइए, लेकिन अगर कोई दुकानदार बोले नहीं आपको दो दो ठो छूट देंगे, क्रमिक छूट देंगे, लगातार छूट देंगे, 10% का एगो छूट देंगे, दूसरा छूट 15% का देंगे, 500 रुपया में आपको 2 क्रमिक छूट देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 25% का छूट दे रहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो आपको 25% का छूट दे रहा है। अगर कहीं मान के चलिए आपके पास ऐसा लिखा होगा कि इस टी शर्ट पे, वो इस टी शर्ट पे 500 रुपया का टी शर्ट है, 500 रुपया उस पर लिखा है, और ऑफर क्या है पता है, ऑफर में लिखा हुआ है किसी मॉल में कि हम 50% प्लस 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना बड़ा डिस्काउंट है। तो हम बोलेंगे अच्छा, बहुत अच्छा है, फ्री में दे रहा है, ले लेते हैं, है ना, फ्री में। लेकिन फ्री में नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 50% का क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है। क्रमिक छूट का मतलब हुआ कि 500 में पहले 50% छोड़ेगा, फिर से 50% छोड़ेगा, ऐसा है ना। ऐसा है जैसे 15% 10% का मतलब ये हुआ कि 2 बार डिस्काउंट दे रहा है। वो 500 रुपया में पहले 10% छोड़ेगा, 500 में 10% छोड़ेगा तो 90% तो हमसे लेगा। कितना लेगा, 90%, 100 माइनस 10, फिर 15% छोड़ेगा, है ना। तो 100 माइनस 15/100। तो यहां से भी फार्मूला बनता है। वही फार्मूला को, वो जो फार्मूला अभी लिखे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस, अगर पहला छूट D1% है तो D1% बाय 100, दूसरा छूट दिया है तो 100 माइनस D2% बाय 100, तीसरा छूट भी है तो 100 माइनस D3 बाय 100। लेकिन 2 ही तक पूछता है ना, जितना भी परसेंट छूट रहेगा तो ये निकाल लेंगे। जैसे अगर मान के चलिए 500 रुपया के वस्तु में 2 छूट दे रहा है, 10% और 15% का, तो क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना में बेचेगा, 500 का 100 माइनस पहला छूट 10% का है तो 100 माइनस 10/100, दूसरा छूट 15% का है तो 100 माइनस 15/100, ये कर लेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 500 का 100 माइनस 10 होता है
500 का 90/100, 100 में से 10 गया 90/100, 100 में से 15 गया 85/100, 85/100, यहाँ 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, सब 5 गुना 9 गुना 85 कर दीजिए, है ना, सबको गुना कर दीजिए तो ये निकल जाएगा आपका क्या चीज, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए दूसरी बात। अब हम दूसरा चीज क्या कह रहे हैं कि क्रमिक छूट जब दिया रहा है ना, जब क्रमिक छूट दिया रहे, क्रमिक छूट आप समझ गए, 2 छूट लगातार छूट या 3 लगातार छूट को बोलते हैं क्रमिक छूट। क्रमिक छूट किसको बोलते हैं, या तो 2 लगातार छूट रहे 10%, 10%, 20%, 20%, 10%, 15%, है ना, 15%, 20%, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रमिक छूट बोलते हैं। अगर क्रमिक छूट दिया हुआ हो तो एकल छूट या एकल बट्टा, एकल छूट बोलते हैं, उसी को एकल बट्टा बोलते हैं, और उसी को समतुल्य छूट बोलते हैं, समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट बोलते हैं, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, एकल छूट बोलिए या समतुल्य छूट। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, x प्लस वाई, अगर x और y परसेंट, दो ठो क्रमिक छूट दे रहा है ना, x परसेंट और y का, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, है ना, x प्लस वाई बाय एक्स वाई माइनस 100। अगर कोई व्यक्ति हमें छूट दे रहा हो 10% और 10% का, है ना, 10% और 10% का छूट दे रहा है, या 20% 30% का छूट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, मान के चलिए 2 छूट दे रहा है, कितना का, 10 और 10% का, इसका मतलब ये नहीं हुआ 20% छूट दे रहा है, क्या हुआ, 10 जोड़ 10 माइनस 10 गुना 10 x गुना वाई बटे 100 कर लेना है ना, 10 10 20 में से 1 चला गया, 19% का छूट मिला, 20 नहीं दिया 19 दिया। अगर कोई व्यक्ति 20% और 10% का 2 ठो छूट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटे 100 हो गया। थ्योरी क्लास जो लोग पढ़े होंगे याद होगा, 20 10 30 में से 2 गया, कितना हो गया, 28% छूट हुआ, इस तरह की बात होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये एकल छूट का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, अंकित मूल्य, जब निकालते हैं हम लोग विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट बटा 100। बाकी चीज आप लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके होंगे। आइए टेस्ट पे हम लोग चलते हैं, टेस्ट पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था, कितना था, 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर, एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी 550.80 रुपया में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा क्रमिक बट्टा का मान क्या होगा। और पता है इस तरह के सवाल, कई सवाल पूछा है पिछली बार 2024 में, इस तरह के कई सवाल पूछा गया है, कई सवाल पूछा गया है ना। शबीना मासूम जब 3 रहेगा 3 का भी बताएंगे, ठीक है, उसी तरह से बनाना है। इस तरह के कई सवाल पूछा गया जिसमें कि बोल रहा है कि 720 रुपया का घड़ी था, 2 ठो उसको छूट दिया, 2 क्रमिक छूट दिया। एक ठो छूट जो था 10% का था वो पता है, एक ठो 10% का पता है, लेकिन दूसरा छूट क्या था वो पता नहीं है, वो हमें निकालना है। लेकिन बेचा कितना में, 555.80, 585 रुपया 80 पैसा में उस घड़ी को खरीदा या बेचा, है ना। छूट देने के बाद जो घड़ी 720 था उसमें अगर 2 ठो छूट दे दिया 10% और दूसरा छूट कितना का है पता नहीं है, कितना में दिया, तो बताइए इसका क्रमिक बट्टा का मान, दूसरा बट्टा कितना परसेंट का आखिर छूट दिया होगा ये बतलाना है। अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिएगा, क्या बताए थे, विक्रय मूल्य, कितना में वो बेचा, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना रह गया, हम ये बताए थे। इसके लिए क्या किए थे, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस पहला बट्टा D1 बाय 100, दूसरा बट्टा 100 माइनस D2 बाय 100, तीसरा बट्टा, तीसरा का तो यहां जरूरत नहीं है, 2 ही क्रमिक बट्टा दिया। तो यहां पे आप देखिए अंकित मूल्य है कितना, कहेंगे सर 720 रुपया था, मूल्य तो 720 रुपया था, पहला 10% छोड़ दिया, तो 100 में से 10% अगर छोड़ दिया तो हम यहाँ पे 90/100 लिख देते हैं, डायरेक्ट 90/100 लिख देंगे। दूसरा छूट कितना दिया नहीं पता है, तो हम मान लिए कि x% दिया, तो 100 माइनस x/100 लिख लिए, है ना। तो कितना में बेचा, कुल 550.80 में, 550 जो घड़ी 720 का था, जब एक बार 10% एक बार x% छोड़ दिया तो उसी घड़ी का मूल्य हो गया कितना, 550 रुपया 80 पैसा।
अब याद कीजिए, है ना, कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। एक्स का हमें वैल्यू चाहिए, एक्स का ऐसा मान ताकि ये इतना आ जाए, है ना। इसको कैलकुलेट करना है 2 बार, ये बात समझ में आ गया ना। इसके बाद कैलकुलेशन करना होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना होगा, बिना कैलकुलेशन का नहीं होगा, कैलकुलेशन करना होगा। आइए कैलकुलेशन में देखिए 3 जीरो है ना, 1 जीरो 2 जीरो, ये तो कैंसिल हो गया, हो गया ना। यहां पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आएगा ना, ये 100 नीचे से नीचे ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, कैलकुलेशन में गलती मत कीजिएगा कोई, है ना। 100 माइनस एक्स बराबर 55080। ये ऊपर में है ना 72 गुना 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये नीचे में आ जाएगा 72 गुना 9, 72 गुना 9। और तो कुछ है ही नहीं, और कुछ है क्या, नहीं है ऊपर, बस यही है। 100 माइनस एक्स को उधर ही छोड़ दिए। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे ना, जब इसको कटाएंगे, ये 9 से तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 8 5 13 5 18 होता है सम, 9 से कटेगा। 9 6 के 54, 1 9 1 का 9, 1 9 दूना 18, 0, 9 से कट गया। फिर 9 से कटेगा ये 6120, 6 1 7 2 9 आया ना, फिर ये 9 से कटेगा, फिर से 9 से कटा देते हैं। 9 8 72, 9 5 45, 9 6 के 54, 9 6 के 54, शेष कितना बचा 7, 9 8 72, 0 980। फिर कटेगा ये 8 से, 8 8 64, 4 8 5 40, 85 बार में कट गया पूरा का पूरा। तो 100 माइनस एक्स बराबर 85 है। 100 माइनस एक्स बराबर कितना है, 85 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये बताइए। ये 85 इधर जाएगा तो 100 माइनस 85 बराबर x बराबर 15, ये आंसर आ जाएगा। x बराबर 15% होगा, और यही हमारा दूसरा छूट था, यही हमारा दूसरा छूट था। ठीक है, क्या था, यही हमारा दूसरा छूट था। अब ये क्वेश्चन बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। कहिएगा क्यों सर, इससे कोई शॉर्ट तरीका है क्या? जो शॉर्ट तरीका है ना, वो इतना कंफ्यूजिंग तरीका है ना, कि वहां पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। वहां भी कैलकुलेशन से नहीं बच पाइएगा, कैलकुलेशन तो वहां भी ये सब करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन में समय जाएगा, तरीका में कंफ्यूज करते रहिएगा, है ना। शॉर्ट तरीका जो है इसका, लेकिन ये एकदम सिंपल सा तरीका है। हम तो इतना बनाए आपको समझाए तब ना, ये कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है ना, कर सकते हैं। क्योंकि इसमें डाटा ही ऐसा दिया रहता है जहां कैलकुलेशन से नहीं बच पाएंगे, खास करके इस तरह के जो क्वेश्चन रहेगा तब, है ना। बच्चे तो 15% याद ही कर लिए हैं, चलिए याद ही कर लिए हैं। ज़्यादातर इस क्वेश्चन का आंसर ही 15% है, नहीं बन, हाँ 15%। इस टाइप के क्वेश्चन के ज़्यादातर आंसर 15% ही देता है। पता नहीं एग्जामिनर को 15 से क्या प्यार है ना। 15 ही सेट करके रखता है, जो 15 ही आंसर आता है जितना भी क्वेश्चन है। लेकिन बनाने का जो तरीका है ना, वो ये है, इस तरह से बनाते हैं। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा। याद क्या, याद ही हो गया होगा ये फॉर्मूला, तो इतना क्वेश्चन किए होंगे इस पे कि याद होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15%। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा, और जितना पढ़ा है ना उसको फिर से जाकर के आज ही बनाइएगा, आज ही बनाना है। ये नहीं कि 2-3 दिन छोड़ दिए, पुराना हो जाएगा वो बात, है ना। बातें बीत जाएगी तो वो पुरानी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। आज ही इस पे क्वेश्चन बनाइएगा, सब क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया, उस पर 10% था, 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो अंतिम लाभ का प्रतिशत क्या होगा। समझिएगा, किसी वस्तु का मूल्य पहले 30% बढ़ा दिया गया, उस पर 10-10% का 2 ठो बट्टा दिया गया, तो अंतिम लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मान के चलिए कि आप एक दुकानदार है ना, आप एक दुकानदार है, आप 100 रुपया का कुछ सामान लाए खरीद करके, 100 रुपया का खरीद के लाए, है ना। 100 रुपया का खरीद के लाए, पहले क्या किए, उसका मूल्य 130 रुपया रख दिए, 130 रुपया कर दिए, 30 रुपया बढ़ा दिए, मतलब 30% बढ़ा दिए। 30% का यही ना हुआ, 30 रुपया बढ़ गया, 100 का मूल्य 130 रुपया रख दिए। अब आप कह रहे हैं नहीं, हम 10-10% का 2 ठो छूट देंगे। कितना छूट देंगे, 10-10% का 2 ठो क्रमिक छूट देंगे। तब वो वस्तु का ये बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। जब तक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं पता रहेगा तो लाभ कैसे पता चलेगा। अंतिम लाभ तो तब पता चलेगा ना कि 100 में खरीदे तो आखिर बेचे कितना में। मूल्य तो हम बढ़ा दिए, ये क्या हो गया, अंकित मूल्य, एमपी हो गया। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 100।
खरीदे 100 में, बढ़ा के 130 रुपया रख दिए। दो ठो जब उसको डिस्काउंट देंगे तो किस पे डिस्काउंट देंगे? अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? 130 पे 10% का दो ठो छूट देंगे, या तो डायरेक्ट आप 19% छूट दे रहे हैं, या 10% छूट दे रहे हैं तो 100 माइनस 10, 90/100। याद है अभी फॉर्मूला बताए थे, 100 माइनस D1/100, 100 माइनस D2 बटा, तो D1 D2 दोनों तो 10% दो ठो छूट है, लगातार छूट। तो 100 का 10% छोड़ दिए तो 90/100, और फिर 10% छोड़ेंगे तो 90/100, दो बार छूट दे दिए हम। अब कैलकुलेशन यहां कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 3 जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो तो कैंसिल हो गया ना। अब इसको गुना कीजिए, 9 गुना 9 81 गुना 13, या 13 गुना 9 117, 117 गुना 9 117 गुना 9, 9 सत्तर 63 का 3 बचेगा 6, 9 6 15 का 5 बचेगा 1, 9 1 10, 1000 क्या हो जाएगा? 53, 1053। इसको करेंगे ना, गुना करेंगे ना, तो 9 गुना 9 81, याद रखिए यहाँ पे 130 का जब करेंगे तो 130 का 13 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 गुना 13 कर लीजिए, बात एक ही है। 81 गुना 13 कर लीजिए, या 117 गुना 9 कर लीजिए, एक ही तो बात है। ये भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, 13 1 का 13 का 3 बचेगा 1, बचेगा 13 का 3 बचेगा 1, 13 8 है ना, 13 गुना 8, 8 या 24 का 4, 2 104, 104 1 105, यही आंसर आ रहा है 1053। और 1053 में जब 10 से भागा देंगे ना तो 105.3 आता है ना, 105.3 आता है। कैलकुलेशन जैसे भी कीजिए, कैलकुलेशन इस चैप्टर में थोड़ा सा करना होगा। 105.3 आता है। अब सोचिए खरीदा वो कितना में? खरीदा कितना में? 100 रुपया में। दाम भले उसका 130 रख दिया था, 130 रख दिया था, लेकिन बेचा कितना में? 105.3 में। खरीदा 100 में, बेचा 105.3 में, तो इसका लाभ हुआ होगा। कितना लाभ हुआ? 105.3। ये विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा दें कितना हो जाएगा? 5.3। 5.3% का क्या हो गया? लाभ हो गया। प्रतिशत में पूछा था तो 5.3% का क्या हो गया? लाभ हो गया। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर में। सर 9 कहां से लिखे? ये 9 कहां से लिखे सर? देखिए ये समझ में आया। 100 रुपया का वस्तु को 130 लिख दिया, वो 30% बढ़ा दिया। फिर से समझिएगा, 100 का वस्तु को 130 लिख दिया, यहां तो समझ में आ गया। 10% का दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है। फार्मूला क्या बोले थे? एसपी बराबर, ये विक्रय मूल्य निकाले थे ना, MP इंटू 100 माइनस D1/100, 100 माइनस D2/100 लिखे थे ना। तो यही लिखे थे। MP दिया है 130, तो 130 गुना 100 माइनस 10 बटे 100 गुना 100 माइनस 10, दो 10% है, दोनों बार 10/100, तो 100 माइनस 10 90/100 हुआ। 100 माइनस 10 90/100 आया। ये समझ में आया 90/100 कैसे आया? तो इतना कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है? 100 में 10 गया 90/100, 100 में 10 गया 90/100, दो बार लिख दिया 90/100 90/100। 3 जीरो डायरेक्ट कटा दिया, 1 जीरो बट गया। 13 गुना 9 गुना 9 होता है 1053 बटे 10, 105.3। 100 का वस्तु 105.3 में बेचे तो लाभ हो गया 5.3%। 3 नंबर आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, बताइए। क्लियर है? अब देखिए क्या हुआ है। 100 माइनस D/100, बिल्कुल 100 माइनस 10/100, फिर 100 माइनस 10/100, 90/100, 90/100 दो बार करना है। इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन पूछता है? एक क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन आसान होता है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस। MP 130 लिखा है। कैसे लिखा है भाई MP 130? किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा करके लिखा है। तो माना, ये माने हैं 100 रुपया, मान लिए कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो
बढ़ा दिया होगा 30% तो 130 रुपया हो गया। छूट अंकित मूल्य पे ही दिया जाएगा ना, 10-10% का 2 ठो छूट। 2 ठो छूट देने के बाद वस्तु को 105.3 में बेचा तो क्या हुआ 5.3%। क्लियर है? सर 130 कैसे आया? क्वेश्चन पढ़िए ना। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, अगर किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा के, तो मान लिए क्रय मूल्य 100 रुपया है ना। मान लिए क्रय मूल्य 30%। आप कहिएगा सर, हाँ बताते हैं, सबका आंसर दे रहे हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपया, 30% बढ़ाया होगा तो मूल्य 130 रुपया हुआ। तो छूट तो 130 में मिला होगा ना, 10-10% का। छूट कहाँ मिला होगा? 30 में मिला होगा, 30 में। तो 130 में जब छूट मिला तो 130 पे छूट निकाले, 2 ठो छूट 10-10% का, तो 90/100, 90/100 दो बार लिखेंगे तो 105.3 नहीं आया। तो 100 का वस्तु 105 में बेचेंगे तो 5.3% लाभ आया ना। ये नहीं समझे? ये नहीं समझे तो यहाँ तो बहुत आसान है, देखिए ना। विक्रय मूल्य निकालना है ना, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य गुना 100 माइनस पहला डिस्काउंट 10/100, और दूसरा डिस्काउंट भी 100 माइनस 10/100, कितना हो गया 90/100। 90/100 डायरेक्ट करेंगे तो 105.3 नहीं आया। और बताइए 1053 कैसे आया सर? वो गुना कर लीजिए ना। 13 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 81 है, 81 गुना 13, 81 गुना 13 1053 होता है। 1053 में वो नीचे में 10 दिया हुआ है तो 105.3 है। ये सब कैलकुलेशन की पार्ट है, जब पेन पेपर लेके इसलिए तो बैठते हैं। ये चैप्टर को आप खुद से बनाइएगा, है ना। तो और कुछ भी मान सकते हैं सर, बिल्कुल मान सकते हैं। आप मानिए ना 100 का बदला 500 मानिए, लेकिन 500 मानिएगा तो प्रतिशत निकालना है ना। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत 500 में निकालिएगा तो फिर से एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। 100 में अगर 100 का वस्तु 105.3 में बेचा तो प्रतिशत तो 5.35 तुरंत मिल गया ना, इसीलिए तो हम 100 मान के बनाए हैं। एक्स भी मान के बना सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ना। 100 इसीलिए माने, ठीक है, ताकि प्रतिशत में जो दिया है ना, कोई बोलेगा 100 रुपया का वस्तु अगर कोई 105 रुपया में बेचा है तो आप तुरंत बता दीजिएगा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 5%। कोई बोलेगा नहीं 300 रुपया का वस्तु जो है ना 105 रुपया में बेचा तो कितना परसेंट का, था आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने लगिएगा तब पता चलेगा। तो वही बात है, 100 इसीलिए माने ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। सर इतना कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेट करना होगा इस क्वेश्चन में। देखिए ये चैप्टर हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, है ना, जहां कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है। हर वस्तु अपने आप में 100% है, बिल्कुल हर वस्तु अपने आप में 100% है, तभी तो 10% घट के 90% हुआ, फिर से वो 100% 10%, इसलिए तो ये फार्मूला बना है 100-D1/100, 100-D2/100, 100-D3/100। जितना डिस्काउंट होगा 100 में से उतना माइनस होते जाएगा। क्लियर है? अब कोई कहेगा सर ऐसे नहीं बन सकता है क्या? मान के चलिए किसी वस्तु का दाम 30% बढ़ा दिया। सुनिए, अब दूसरा तरीका समझिए। आप कहिएगा सर ऐसे बनाइए ना, मान के चलिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, मान लिए, ठीक है 100 रुपया, 100 रुपया ही मानते हैं, ज्यादा आसान होता है। क्रय मूल्य 100 रुपया था, इसको क्या किया, कोई व्यक्ति 30% ज्यादा लिख दिया, तो 100 में 30% बढ़ाएगा तो 30 रुपया हुआ, 130 रुपया हो गया वो मूल्य। 100 में 30% बढ़ाया तो 130 रुपया मूल्य हो गया। जो मूल्य 100 रुपया था उसको बढ़ा के 130 रुपया। और आप कहेंगे सर 10% का 2 ठो डिस्काउंट दिया गया, तो इसको हम एक ही बार निकाल लें, 10% का एक डिस्काउंट निकाल लेते हैं, दोनों डबल को सिंगल बना लेते हैं। तो डबल को सिंगल कैसे बनाते हैं बताए थे, x + y - xy/100 बना। 10-10-20 में से एक गया 19%, दोनों को अगर एक करेंगे ना 10-10% का डिस्काउंट, तो हम मान लेते हैं कि एक ही ठो डिस्काउंट दिया होगा। 10-10% दो डिस्काउंट जो दिया उसके बदला हम एक ही ठो डिस्काउंट मान लेते हैं 19/100। तब कितना में बेचा होगा, तो 130 में अगर कोई व्यक्ति 19% का डिस्काउंट दिया होगा तो 100 माइनस 19 कीजिएगा ना, 100 माइनस 19/100 तो कीजिएगा ना। तो 130 का 100 में से 19 चला जाएगा, कितना बचेगा ये बताइए। 100 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 100 में से 20 जाता है तो 80 बचता है ना, तो 19 जाएगा तो 81 बचेगा ना, 81/100। ठीक है, ये 0 0 कट गया ना। 81 को जब 13 से गुना कीजिएगा, बात वही आया कि नहीं, 1053 होगा, और 1053 में फिर 10 से भागा दीजिएगा, 105.3 आएगा ना, 105.3 आएगा ना। तो 100 का वस्तु को जब 105.3 में बेचेंगे तो लाभ कितना का होगा, 5.3% का होगा ना। यही आंसर आया कि नहीं, से भी बनाए तो।
समझ में आया? 19% डिस्काउंट, 10% का दो डिस्काउंट का मतलब है कि एक 19% का वो डिस्काउंट दिया होगा, एकल डिस्काउंट निकाल लिए। और एकल डिस्काउंट निकाले तो एक ही बार 100 माइनस 19/100 करना पड़ा। इस क्वेश्चन में 10% का दो बार हम किए, बात एक ही है, 90/100 90/100 लिखे, उतना ही आया। इस क्वेश्चन में भी उतना ही आया, लेकिन यहाँ पे 19% दो ठो को एक बना लिए, एक ही ठो डिस्काउंट उसको मान के चले, समझे? तो 100 में से 19 चला गया तो 81 बचा ना, 81 9 90 10 100 में से 19 गया 81, 130 का 81/100, 0 कट गया, 13 गुना 81 1053/10, 105.3। अब भी समझ में नहीं आया तो बताइए। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है भाई, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। हो सकता है आपसे आसान क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपसे थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, जो चैप्टर आपको लग रहा है ना ये चैप्टर मेरे लिए टफ है, उसी पे प्रैक्टिस करना। जो आता है वो सबको आता है, जीतेगा वही ना, है ना। ये जो है इसमें उसी की जीत होगी जो उस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कोई नहीं करता, जो सबसे यूनिक चलेगा, है ना। जो आसान क्वेश्चन वो सब बनाएगा, यही सब क्वेश्चन छोड़ेगा ना, जो बनाएगा उसी का जीत होगा, वही रिजल्ट लाएगा, उसी का मार्क्स आएगा, यही एक एक नंबर बढ़ेगा, है ना। जिसको सोच के चलेगा कि क्वेश्चन नहीं बनाना है, पहले से सोच लेगा, है ना। सब क्वेश्चन को बनाइए। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 की निर्धारित मूल्य पर लेता है। यदि फुटकर विक्रेता उस कलम को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, बताइए। फुटकर विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है, ठीक है, और 1% बट्टा पर बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर 40 कलम 36 कलम के निर्धारित मूल्य पे बेचता है, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। 40 कलम का मूल्य अगर 40 रुपया है तो वो पैसा 36 रुपया देता है, इतना समझिए ना, 36 रुपया देता है, कलम ले लेता है 40 रुपया का। कलम कितना लेता है? 40 रुपया का। कलम ले लिया 40 रुपया का, लेकिन पैसा कितना दिया? 36 रुपया ही दिया। तो क्रय मूल्य मान के चलिए उसका 36 रुपया ही लगा, 36 रुपया ही दिया, लेकिन वो उसके पास सामान कितना का है? अभी 40 ठो कलम है, अभी वो 40 रुपया है, एक एक रुपया का सब कलम है, ऐसे समझ लीजिए। तो 40 रुपया का उसके पास कलम आ गया है, अंकित मूल्य उसके पास 40 का है, भले ही वो 36 रुपया उसको दिया है, लेकिन कलम तो उसके पास 40 रुपया का आया है ना, 40 कलम। छूट वो थोड़ी ही इस पे देगा, कोई भी आदमी क्रय मूल्य पे थोड़ी ही छूट देता है, छूट देता है अंकित मूल्य पे, छूट देता है हमेशा अंकित मूल्य पे, है ना। तो छूट 40 पे ही ना देगा, 1% का छूट इसी पे छूट देगा, 40 पे 1% का वो छूट रख देगा, है ना। 40 पे कई तरह, एक सवाल को कई तरह से बना सकते हैं ना। तो हम मान लिए कि 36 रुपया वो दे के आया है, कलम लेके आया 40 रुपया का, है ना, 40 रुपया का, लेकिन छूट जब भी देगा वो जिस पे लाया उस पे नहीं देगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे जो लिखा हुआ है उस पे देगा। तो 40 पे 1% का छूट देगा, कितना हो जाएगा? 40 का 99/100, है ना। 40 का 99/100 कितना हो जाएगा? 4 नमा 36 का 6 बचेगा 3, 4 नमा 36 3 39, 396/10, 396 आएगा, 99 गुना 4 करेंगे 396/10, 39.6 रुपया। अब सोचिए ना, खरीदा तो वो 30 रुपया ही देके ना, खरीदा वो कितना में? 36 रुपया दे करके, अब बेच दिया उसको 39.6 रुपया में। खरीदा 36 रुपया में, अब बेच दिया कितना में? 39.6 रुपया में, ठीक है। उसको तो लाभ हुआ होगा, कह रहे उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। और प्रतिशत लाभ का क्या फार्मूला होता है पता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। कितना का लाभ हुआ? कितना का लाभ हुआ? 36 रुपया का सामान 39.6 रुपया में बेचा तो उसको 3.6 रुपया का लाभ हुआ।
क्रय मूल्य कितना था? 36 रुपया क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य 36 रुपया था, उसमें 3.6 का लाभ हुआ, तो 100 रुपया में कितना होगा? ये पॉइंट हटाइए, नीचे 10 होगा, ये पॉइंट कट गया, 36 36, 100/10 10 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा? 10% का लाभ हो गया, 10% का लाभ उसको हुआ। अब सर ये 99 कहाँ से आता है? ये बात आपको हमेशा रट लेना होगा। 1% छूट दिया ना, तो 100 में 1% दिया। हर एक वस्तु का मूल्य 100% रहता है, 100 में 1% चला गया, 99% में वो बेचा होगा। हमेशा ये फॉर्मूला लेके आपको चलना होगा, एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। ये हमेशा कितना फॉर्मूला लगाइएगा, कैलकुलेशन कितना कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट लिखिए ना, 40 का 100 माइनस 1% का डिस्काउंट मिला, तो 100 में से 1 गया। ये मौखिक काम कर लेते हैं हम, पता है। इसको लिखेंगे कितना, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा ना, इसको लिखेंगे कितना, हमेशा मन में सोच लेते हैं। 1% डिस्काउंट दिया तो 99/100, 2% लिखा रहता था 98 लिखते, 3% डिस्काउंट लिखा रहता तो 100 में से 3 गया 97% लिखते, है ना। 10% लिखता तो 100 माइनस 10 90/100 लिखते। इसीलिए 99 आया कि 100 में से 1 गया, 99/100 लिख दिए। तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में कैलकुलेशन से नहीं बच पाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तो वहां पे जाके बना लीजिएगा, है ना। कॉपी पेन सर ले जाते हैं एग्जाम हॉल में, मुस्कान कॉपी और पेन नहीं ले जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। वो आपको खुद देगा, रफ करने के लिए आपके पास पेपर देगा, है ना। A4 साइज में आपको पेपर देगा, जितना चाहिए उतना देगा। एक बार में एक ही देगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो और भी देगा, है ना। आप मांगिएगा तो और भी देगा। आपको जाने का, ले जाने की इजाज़त नहीं होती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा, एक बार 2 बार 3 बार, है ना। जो चैप्टर नहीं बने उसको बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अंकित मूल्य, वही क्वेश्चन आ गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित है, वह अपने ग्राहकों को 10% बट्टा भी देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा भाई? अंकित मूल्य, अब देखिए प्रतिशत लाभ तो क्रय मूल्य कुछ तो होगा, क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो क्रय मूल्य कुछ तो होगा, वही सवाल आ गया, याद कीजिए। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना, 100 मानने में आसान होगा, प्रतिशत लाभ है ना। विक्रय मूल्य अगर 105 होगा तो डायरेक्ट बोल देंगे 105, 125 आएगा तो आंसर डायरेक्ट बोल देंगे 125। तो हम मान लिए क्रय मूल्य 100 माने, इसीलिए 100 माने हैं। इसको बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाया है? 30% अधिक लिख दिया है। अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस 30% बढ़ा दिया तो 130 रुपया लिख दिया। अब इस पे डिस्काउंट भी दे दिया, डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट दे दिया वो कितना का, 30% छोड़ दिया। वो बोला 30% जो है ना, सॉरी 30% नहीं, 10% वो डिस्काउंट दे दिया। 30% बढ़ा के लिखा और 10% का क्या किया, वो डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट तो 130 में न दिया होगा, अंकित मूल्य ना, तो 130 का फिर से हम लिखेंगे। डिस्काउंट हमेशा 100% में मिलता है, 100 में 10% अगर छोड़ा होगा तो हम डायरेक्ट 90% लिख लेंगे, 90/100 लिख लेंगे, ठीक है। कहिएगा 90 कहाँ से आ गया, तो वही बात 100 माइनस 10/100, 90/100। तो वस्तु कितना में दिया होगा, 13×117। 100 का वस्तु खरीदा और 117 रुपया में उसको बेच दिया। खरीदा 100 में, बेचा 117 में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 117। 117, तो लाभ कितना का हुआ, लाभ प्रतिशत कितना का हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 17% आंसर हो जाएगा। 17%, ऑप्शन डी लगा लेंगे। बिल्कुल 17% हो जाएगा। 100 में पहले 30% बढ़ा दिए, फिर 10% घटा दिए। 100 में पहले 30% बढ़ा दिए, फिर 10% को क्या किए, घटा दिए। 117 आ जाएगा, और 117 आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 में खरीदे और बेचे 117 में, 17% हो गया।
5 नंबर बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। 130 कहाँ से लाए पूनम? पूनम बोल रही है सर 130 कहाँ से लाए आप, ये 130 कहाँ से ले आए 130? आपको हम पहले ही बता दिए कि सोचिए ना, 100 रुपया का वस्तु है, माने 100 रुपया क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक कर दिया है। अंकित मूल्य क्या कर दिया है? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ा दिया है। 100 रुपया में खरीदा तो 30% बढ़ाए तो 130 नहीं लिख देंगे? 100 में 30% बढ़ाएंगे तो 130 ही होगा ना अंकित मूल्य। खरीदा होगा 100 में, लिख दिया 130, 30% बढ़ा के लिख दिया, और 10% छोड़ भी दिया तो 130 में 10% छोड़ दिया तो वो 90% हो गया। बढ़ाता है तो +30, घटाता है तो क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, आसान है करना। देखिए ना, किसी वस्तु का मूल्य यहाँ तो मान के चलिए 100 दे नहीं दिया है, मान लिए हम कि 100 रुपया का वस्तु है, पहले 30% बढ़ा देंगे। हर एक वस्तु का मूल्य अपने अपने आप में, हर एक वस्तु का मूल्य अपने आप में 100 रुपया रहता है। 100 रुपया नहीं, 100% रहता है, रुपया मत भूलिएगा, है ना। 100% रहता है, हर एक चीज का मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। 10 रुपया का भी कोई पेन है ना, तो बोलेंगे इसका मूल्य कितना है? 100% है। 10 रुपया का भी मूल्य है तो बोलेंगे 100% है। ठीक है, तो कोई भी मूल्य अगर 100 रुपया का मान लिया अगर क्रय मूल्य है, 30% बढ़ाएंगे ना तो 100% में ही बढ़ेगा। तो 100% में अगर कोई चीज बढ़ता है ना तो 100% का मतलब हुआ 100 + 30 बढ़ रहा है, तो 130/100 हो जाएगा। 100 + 30/100, 100 + 30/100, समझिएगा, 100 + 30/100 हो गया 130/100। फिर 10% उसको छोड़ देते हैं तो 100 - 10/100, 100 - 10/100, ऐसे समझिए। आप कहेंगे सर ये 100 का 100 + 30 130/100 हो गया। ठीक है, 100 - 10 90/100 हो गया ना। तो यहां से 0 0 0 0 0 कटा लेते हैं, ये 0 0 कट गया, 13 नमा 117। तो हम जो 100 रुपया का वस्तु खरीदे थे 117 में बेचेंगे तो 17% का लाभ हुआ कि नहीं? ऐसे ही सवाल हो सकता है, सवाल ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यापारी है मान के चलिए, समझिए, ये सब कैलकुलेशन तो दुकान वाला सब भी कर लेता है ना। कोई भी साधारण दुकान अगर खोलता है ना कोई भी, तो ये सब कैलकुलेशन कर लेता है कि कितना % लाभ होने वाला है, तुरंत बता देगा वो, है ना। मान के चलिए 500 रुपया का कोई वस्तु है, समझिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम। क्रय मूल्य दिया 500 रुपया का, 500 रुपया, है ना। वो क्या किया, इस पे 20% बढ़ा के रख दिया, नहीं 30% बढ़ा के रख दिया, इसका दाम 30% बढ़ा के अंकित कर दिया, अंकित कर दिया, वो लिख दिया, अपना लेबल लगा दिया। दुकानदार क्या करता है पता है? दुकानदार क्या करता है, 500 रुपया का सामान लाया, है ना, कोई भी सामान 500 रुपया का लाया, मान लेते हैं 500 रुपया का कुछ भी लाया, साड़ी लाया, है ना, खरीद के लाया होलसेल से 500 रुपया का। अब उस पे एक ठो ऐसा टैग लगाया और उस पे जाके चिपका कितना दिया पता है? 30% ज्यादा, बोला 30% ज्यादा चिपका दो, है ना, 30% ज्यादा अपने स्टाफ को बोला। तो 500 का 30% अगर बढ़ाया तो 30% बढ़ा दिया, वो 30% बढ़ाना है उसको दाम को, तो 30% जो बढ़ाएगा ना वो 100% ये दाम है, ये 100% दाम है अपने आप में। तो 100 में 30% बढ़ाएगा ना तो ये 130% बढ़ जाएगा, 130% बढ़ गया, 100 में 30% बढ़ गया तो 130/100 हो गया इसका दाम। अब जो इसका दाम हो जाएगा ना कितना होगा पता है? 130% हो गया। तो 500 का हम 130% लिख सकते हैं डायरेक्ट, 500 का हम इसको 130% डायरेक्ट लिख सकते थे। 500 का 130 का मतलब 130/100। अब बोला ना इस पे छूट दे दो 10% का ताकि वो लोग खुश रहे, चलो 10% छूट भी दे दिए। तब छूट उस पे थोड़े दिया है, जो बढ़ाया है इस पे ना छूट देगा। तो 500 का 130% जो लिखे है ना, इस पे 10% का छूट जो देगा ना, ये भी अपने आप में अब 100% है,
सब मूल्य अपने आप में 100% होता है, बताए थे ना। बढ़ाया तो ये भी 100% है। अब जब छूट देगा 100 में 10%, तो ये 90/100 हो जाएगा, 90/100। तो 500 का जो वस्तु है ना वो कितना हो जाएगा पता है उसका मूल्य? 500 का जो वस्तु है, 0000 काट दिए सबको, तो कितना हो गया? 13 गुना 5 65, 65 गुना 9 बचे 45 का 5 बचेगा 4, 9 छक 54, 4 58, 585 रुपया हो गया। ठीक है, तो 500 का वस्तु वो 585 रुपया में बेच लिया, 500 का वस्तु 585 रुपया में बेच लिया, तो बोलेगा लाभ कितना का हुआ? अब तो 100 नहीं है जो बोल देंगे 85% है, 100 तो है नहीं, तो हम बोलेंगे 85 रुपया का लाभ हुआ। लाभ बटे क्रय मूल्य कितना में हुआ? 500 रुपया में हुआ। तो 100 रुपया में कितना का लाभ होगा? 00 कट गया, 17%। उसको 17% बढ़ाया तो वो 30%, लेकिन 10% घटा भी दिया ना, 30% बढ़ाया 10% घटाया, तो क्या हो गया? उसको 17% का लाभ मिला। कितना बढ़ा? 17% का लाभ मिला। ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है तथा उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 रुपया में बेच देता है, तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत क्या था? सर मैथ का क्लास चल रहा है और इंग्लिश का भी चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, कैसे होगा? ठीक है, मैथ का क्लास यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ, है ना, फिर आप लोग इंग्लिश का क्लास कर लीजिए, ठीक है। एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है और 10% का छूट उपलब्ध है। अतिरिक्त छूट दिया, वही अतिरिक्त छूट को x% मान लेंगे। तो पहला छूट 6800 रुपया में कितना परसेंट का दिया? 10% का। 10% छोड़ा तो 90% तो उससे लिया होगा। 100 माइनस 10/100, 100 माइनस d1/100 बताए थे ना, तो 100 माइनस d1/100। दूसरा छूट नहीं पता है, मान लिए x%, तो 100 माइनस x/100। अब बराबर कितना में बेचा? 5202 रुपया में। तो ये कितना हो जाएगा? 6800 रुपया का 90/100 हो जाएगा, गुना 100 माइनस x/100 हो जाएगा, 100 माइनस x/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5202 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। एक तो 10% छूट और दूसरा x% छूट, है ना। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा सारा को, सबको कर लीजिए, यहां से 00 है ना, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सबको यहां कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर, ये 10 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 02, 1 0 बढ़ जाएगा, बटे 68 गुना 9 हो जाएगा, 68 गुना 9 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, है ना, तो कैलकुलेट कर लीजिए जरा, ये 85 बार में कट जाता है, 85 बार में। तो 100 माइनस एक्स बराबर 85, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 85 बराबर 15%। आंसर हो जाएगा कितना? 15% इसका आंसर हो जाएगा। और 15 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऐसे बनाना। फिर से ये इस टाइप का सवाल एक पूछता ही है, खास करके डबल डिस्काउंट वाला। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए, इंग्लिश का क्लास कीजिए आप लोग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैप्टर से बनाइएगा क्वेश्चन, बिल्कुल बनेगा। और बैच है सरस्वती बैच 3, है ना, प्रारंभ हो चुका है सरस्वती बैच 3, जिसमें कि ये सारा फीचर्स मिलेगा। बैच का फी कितना है? तो मात्र 499 रुपया रखा गया है। तो अपने मित्र को बता सकते हैं इस बैच के बारे में। और इल्म बैच 2 है, जो किसके लिए है? बिहार बीएड के लिए है, जिसमें कि ये सारा फीचर्स मिलेगा। कितना में? मात्र 599 रुपया में। इस बैच के बारे में भी आप बता सकते हैं। मास्टर साहब बैच जो बिहार बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है, ये है 999 रुपया। और बाई कैसे करना है, आप लोग बाई किए हैं तो आप लोग बता सकते हैं अपने मित्र को इस बैच के बारे में। पीडीएफ के लिए डीन सेवक टीचर्स टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर प्रैक्टिस जरूरी है। यूट्यूब पे डेली क्लास आप लोग यूट्यूब पे जरूर कीजिए। सुबह में 8 बजे से क्लास होती है मैथ की, 3 दिन रीजनिंग की, है ना, वहाँ क्लास कीजिएगा, प्रैक्टिस होते रहेगा। ठीक है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस होते रहेगा हर चैप्टर का। छोड़ दीजिएगा ना तो फिर मैथ है, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब बेकार हो जाएगा पढ़ना। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, हमेशा प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, फिर जब क्लास होगी आपका रिव्यू वाला, है ना,
तो वहाँ पे भी सारे चैप्टर का एक बार रिव्यू कर लेंगे हम लोग, पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।